स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। आज बात करेंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे किस में कितना दम है, किन खिलाड़ियों में कितना दम है, कितना पावर है और कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर सकता है। दोनों टीमों के पावर की बात करेंगे, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की पावर की बात करेंगे और यह भी बात करेंगे उन्होंने एक दूसरे देशों के खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन किया, उन्होंने T20 में क्या कुछ अचीव किया है, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे, दोनों टीमों के पावर की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे, क्या कुछ उन्होंने हासिल किया, कमजोरी है इसकी भी बात करेंगे, बहुत कुछ बात करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों पहले आगे बढ़ें, बातचीत करें, एक एक खिलाड़ी के बारे में बातचीत करें और उनके रिकॉर्ड्स को पहचाने जाने आपके सामने रूबरू कराएं। उससे पहले आपको बता दें दोनों टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम की। भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, जिनमें से अंतिम 11 खिलाड़ियों को मोहाली 20 सितंबर को उतरना होगा मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय टीम की बात करें, जैसा पता है सबको, कप्तान है भारतीय टीम के रोहित शर्मा, एक ऐसा कप्तान जिसका एक लंबा तजर्बा है आईपीएल में और भारतीय टीम में भी लंबे एक कह सकते हैं काफ़ी मुकाबलों में उन्होंने कप्तानी की। रोहित शर्मा के अलावा कौन से उप कप्तान हैं, केएल राहुल। बाकी खिलाड़ियों के बारे में आपको बता दूं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, दिनेश कार्तिक ये भी विकेटकीपर बल्लेबाज है, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव जिन्हें शमी की जगह शामिल किया गया, हर्षल पटेल, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ये टीम है भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करूं, ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान कौन है, धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज जिसने अभी हाल ही के दिनों में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, T20 खेलता रहेगा, कप्तान है एरॉन फिंच। एरॉन फिंच के अलावा कौन कौन से खिलाड़ी शामिल ये भी आपको बताता चलूं। एरॉन फिंच के अलावा सीन एबार्ट है, एस्टर एगर है, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस। इसके अलावा बात करें कैमरन ग्रीन, जोश हजलवुड, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड और एडम जंपा। 3 जो नाम मैंने लिए हैं याद रखिएगा, जंपा का नाम लिया, वेट का नाम लिया है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जो मैथ्यू वेड का नाम लिया है, जो मैंने ना, मैथ्यू वेड एक ऐसा बल्लेबाज है जो धाकड़ बल्लेबाज है, इसके से बचकर भारतीय गेंदबाजों को रहना होगा। यानी टीमें दोनों मैंने जो दोनों टीमों का नाम बताया ना, वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी करने की क्षमता है और यही टीम ऑस्ट्रेलिया भी परीक्षा ले रहा है अपने खिलाड़ियों की। ऑस्ट्रेलिया भी आजमा रहा है विश्व कप से पहले, जो ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर होने वाला अगले महीने अक्टूबर में, और भारतीय टीम भी अपनी टीम को आजमा रही है। विश्व कप से पहले किस तरह की टीम प्रदर्शन कर रही है, एशिया कप में बहुत ही सुखद नहीं था एशिया कप का अनुभव, मैं बिल्कुल उसको सुखद नहीं मानता। जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था भारतीय टीम को, वैसा कतई नहीं कर पाई। भारत चाहेगा उस प्रदर्शन को, एशिया कप को भूलकर यहाँ पर जब मोहाली में पहला मुकाबला उतरने खेले तो वहाँ जीत से सीरीज का आगाज करें, क्योंकि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से खेलना भारतीय टीम को एक दिवसीय और T20 सीरीज, ये 3 T20 की जो सीरीज है, पहला मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा मोहाली में, उसके बाद दूसरा जो मुकाबला है वो 23 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि अंतिम इस सीरीज का T20 मुकाबला 25 सितंबर को खेला जाएगा। बात करते हैं दोनों टीमों की ताकत के, पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, मेहमान टीम की बात करेंगे। टीम के कप्तान एरॉन फिंच, उनके बारे में बता दें, उन्होंने 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, उसकी 92 इनिंग में 2855 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। उनके पास एक लंबा अनुभव है, 92 मैच खेले, यानी 100 से 8 मैच कम। उन्होंने 35 का उनका औसत है, जो T20 में उनका खेलने का औसत है। इसके अलावा 145 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है, जो उनको बताता है किस तरह के विस्फोटक बल्लेबाज, किस तरह के धांसू बल्लेबाज है, उनसे भारतीय गेंदबाजों को बचकर रहना होगा। हालांकि वो इस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, यहां पर वो अपनी फॉर्म की तलाश भी करेंगे। दूसरा ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज कौन है जिससे भारत को बच के रहना होगा, जिसके खिलाफ रणनीति बनाकर उतरना होगा, और बेशक भारतीय टीम रणनीति बनाकर उतरेगी। कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, जिसके नाम 1 2 3 शतक है, इसमें से 1 शतक ऐसा जो भारत के खिलाफ उन्होंने लगाए हैं। उनकी बात करें तो उन्होंने 87 मुकाबले खेले, 79 इनिंग में उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिसमें 2070 रन उन्होंने बनाए, 30 से ऊपर यानी 30.56 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर, 153 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट बताता है कि जब वो क्रीज पे उतरते हैं, जब रन बनाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल रुकते नहीं है, लगातार शॉट लगाते, चौके और छक्के उनके पल्ले से दंदनाता हुआ निकलता हुआ बाउंड्री पर पहुंचता है। जी हाँ, एक और बल्लेबाज की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन सा बल्लेबाज है, स्टीव स्मिथ।
स्टीव स्मिथ, हालांकि वो मास्टर नहीं माने जाते टी20 के, लेकिन उन्होंने हाल ही में जैसा अंतिम जो सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी वहां पर मैन ऑफ द सीरीज रहे, यानी वो फॉर्म में लौट चुके हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। भारत की जमीन पर लगातार तजर्बा उनका खेलने का, आईपीएल में लगातार उन्होंने खेला, भारत के खिलाफ बहुत से मुकाबलों में उन्होंने खेला है। हालांकि मैक्सवेल और फिंच भी भारत के खिलाफ खेल चुके हैं, आईपीएल भी खेल चुके हैं। अगर हम यहां पर बात करें स्टीव स्मिथ की, तो स्टीव स्मिथ ने 57 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले, 45 इनिंग में उन्होंने 928 रन बनाए। स्टीव स्मिथ की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने 26 का उनका औसत है। बहुत अच्छा टी20 में उनका औसत नहीं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी 125 के आसपास है, उनका औसत कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह फॉर्म में लौटे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनसे भी भारतीय खिलाड़ियों को उनके खिलाफ भी रणनीति बनानी होगी। एक और खिलाड़ी, युवा नौजवान खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं, बहुत ज़्यादा उसका अनुभव नहीं, लेकिन उस खिलाड़ी ने कम समय में काफ़ी धाकड़ बल्लेबाजी की। भारत की ज़मीन पर उन्होंने आईपीएल खेला, आईपीएल में खेलने का तजर्बा। कौन से खिलाड़ी? टिम डेविड, सिंगापुर से वो खेलते रहे हैं। उनके बारे में बताएं, 14 मैचों में उन्होंने बल्लेबाजी की, 558 रन उन्होंने बना लिए, 46.5 रन का उनका औसत है, जबकि उन्होंने 5 विकेट भी जो उनके नाम हैं वहीं पर बात करें तो 14 टी20 जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, उन्होंने 160 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहता है। धाकड़ ज़बरदस्त उनका स्ट्राइक रेट है। टीम डेविड से वो फॉर्म में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अब कुछ भारतीय बल्लेबाजों की बात करते हैं, उसके बाद दोनों टीमों के गेंदबाज और बल्लेबाजों की बात करेंगे। भारत के कुछ बल्लेबाजों की बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कप्तान की। हमने एरन फिंच कप्तान की बात की, भारत के कप्तान रोहित शर्मा की बात करेंगे, जिनका तजर्बा लाजवाब तजर्बा, बहुत ज़्यादा टी20 उन्होंने खेले। कितने टी20 खेले बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने 136 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अब तक वो खेल चुके हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टी20 मुकाबले खेलने वाले उनमें से रोहित शर्मा एक खिलाड़ी हैं। उन्होंने 128 इनिंग्स में 3620 रन अपने खाते में जोड़े हैं। 32.32 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 140 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है, 140.63 उनका स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 4 शतक अपने टी20 कैरियर में लगाए हैं। इसके अलावा अर्धशतकों की संख्या उनकी 50 रन है, 28 अर्धशतक लगाए। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? विराट कोहली, जो एशिया कप से फॉर्म में लौट चुके हैं। लाजवाब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी जिंदगी का पहला शतक टी20 का उन्होंने इसी एशिया कप 2022 में अभी हाल ही में उन्होंने लगाया है। उनके बारे में बताएं, 100 से ज़्यादा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 28 अगस्त को मुकाबला खेला था, वो 100वां उनका टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अब तक उन्होंने 104 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 96 इनिंग में उन्होंने बल्लेबाजी की है। 3584 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। 51.94 का उनका औसत है, 50 यानी 52 के आसपास उनका औसत है। ये बहुत ही लाजवाब औसत है। ये उस महान खिलाड़ी की पहचान है, उस महान खिलाड़ी की कहानी बयान करता है। जिस तरह से उनके बल्ले से आग उगलता है, रन निकलते हैं लगातार, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या गजब वो खेलते हैं। लगातार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और भी बेहतर औसत है, आगे चल के उनके बारे में बताऊंगा मैं उनका क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ औसत है। उनके बारे में और कुछ बता दूं, उन्होंने 1 शतक लगाया। इसके अलावा 32 अर्धशतक विराट कोहली के नाम, उनके नाम दर्ज हैं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। अगला नाम कौन है? अगले बल्लेबाज के बारे में बताता हूं, उप कप्तान केएल राहुल, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 61 मैचों के 57 इनिंग अब तक वो खेल चुके हैं, और इसके अलावा 1963 रन उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। 39 यानी से ऊपर का औसत है, 40 के आसपास उनका रन बनाने का औसत है। स्ट्राइक रेट भी उनका गजब का 140 से ऊपर 140.91 यानी 141 का उनका स्ट्राइक रेट है। तेज़ी से रन बनाना केएल राहुल जानते हैं। हालांकि पीछे वो अपने फॉर्म से लगातार जूझते नजर आए थे। जब जिम्बाब्वे गए थे भारतीय टीम के कप्तान बनकर, वहाँ भी बहुत कुछ खास नहीं किया था। एशिया कप में उनकी मिली जुली पारियां देखने को मिली थी, कहीं रन बनाए, कहीं वो नाकाम रहे थे। उनसे भी बेहतर पारी की उम्मीद करेगा भारत जब 20 तारीख को पहले मुकाबले में मोहाली में उतरेगा। वहीं कुछ और बल्ले उनके बारे में बता दूँ, 2 शतक उन्होंने केएल राहुल ने अपने लगाए हैं अपने टी20 कैरियर में, 17 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव की, धाकड़ बल्लेबाज, एशिया कप में उन्होंने अपनी ख्याति के अनुसार अपनी पहचान के अनुसार उन्होंने तेज तर्रार बल्लेबाजी की थी। इसके बारे में बता दूं, उन्होंने 28 मुकाबलों के 26 इनिंग अब तक वो खेल चुके हैं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। उनके पास 28 मैचों का अनुभव है टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। 811 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं, 36 का उनका औसत है। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ 173, नोट कीजिएगा 173 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है। यानी वो जब बल्लेबाजी करने के उतरते हैं तो बिल्कुल रुकते नहीं हैं, खामोश उनका बल्ला नहीं रहता।
मैदान के चारों तरफ गेंद घुमाते रहते, बाउंड्री की तरफ, यानी फील्डर को मैदान के चारों तरफ घुमाते रहते, दौड़ाते रहते, बाउंड्री भी लगाते रहते। उन्होंने अपने कैरियर में 173.29 का स्ट्राइक रेट उन्होंने बनाया। हार्दिक पांड्या एशिया कप में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली जो सीरीज़ उन्होंने खेली थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, जो अंतिम सीरीज़ 2020 में हुई थी, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहते हैं हार्दिक पांड्या, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें खेलना पसंद है। एशिया कप में कामयाब नाकामयाब दोनों तरीके से कह सकते हैं। पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जब उतरते मैन ऑफ द मैच बनते, बल्ले और गेंद से कमाल दिखाते, उसके बाद से उनका बल्ला खामोश नजर आता है, गेंद भी वो कमाल नहीं दिखाती। लेकिन यहाँ पर उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ करना होगा। विश्व कप में अगर उम्मीद जगानी है, उन्होंने 70 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 51 पारियां उन्होंने अब तक खेली हैं, जिसमें से 884 रन उनके खाते में जुड़े, 23.26 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट 144 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है। ये थे भारत के कुछ बल्लेबाजों के बारे में हमने बताया। ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों के बारे में बताया हमने, भारत के 5 बल्लेबाजों के बारे में बताया। अब एक एक करके दोनों खिलाड़ियों के गेंदबाज और बल्लेबाजों के बारे में बताऊंगा। ऋषभ पंत की बात करूंगा। ऋषभ पंत भारत के, दिल्ली के रहने वाले, भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जम जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आईपीएल में उन्होंने कमाल दिखाया भी है और उन्होंने 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच अब तक खेले। उनके पास एक लंबा तजर्बा है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का। 51 मैचों में 934 रन वो अब तक बना चुके हैं। 23.95 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट 126.39 का उनका स्ट्राइक रेट है। उन्होंने 3 अर्धशतक अपने कैरियर में लगाएं। मैथ्यू वेड विकेटकीपर बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज, कमाल करने में माहिर हैं। उनके बारे में बताऊं, 63 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 47 इनिंग अपनी खेली, 828 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं अपने कैरियर में। 23 का उनका औसत है, 128 का स्ट्राइक रेट है इस खिलाड़ी का। 3 अर्धशतक इसके खाते में भी दर्ज हैं। हमने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों के बारे में बताया। यहीं पर बात करूंगा दिनेश कार्तिक, ये भी भारत के एक विकेटकीपर बल्लेबाज है। इनके बारे में बताऊं, 50 मुकाबले खेल चुके हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय, 40 इनिंग में उन्होंने 592 रन बनाए हैं। 28.19 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट की बात करूं, 139 यानी 140 के आसपास है। 95 139.95 उनका स्ट्राइक रेट है। 140 के आसपास है। रन बनाना जानते हैं, कमाल करना जानते हैं। आईपीएल में कमाल भी उन्होंने किया। अपनी फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए कई मुकाबले उन्होंने जिताए हैं अपनी टीम को। अक्षर पटेल की बात करूं, इनकी असली परीक्षा इस सीरीज में होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। 26 मुकाबलों की 17 पारियां उन्होंने खेली हैं। 147 रन उनके खाते में अब तक जुड़े हैं। वहीं 21 विकेट ले चुके हैं, यानी ऑलराउंडर की श्रेणी में अक्षर पटेल आते हैं। उनसे भी भारत वैसी ही उम्मीद करेगा जैसा उनका पास्ट का, माजी का कैरियर रहा है। चलते चलते बात करेंगे मार्क स्टोइनिस की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा खिलाड़ी, तजर्बा भी इसके पास है। 44 मैच खेले हैं, 35 इनिंग उन्होंने खेली, 612 रन उनके खाते में जुड़े, 27 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 140.68 उनका औसत है। 140 या उससे ऊपर 64 या उससे ऊपर का औसत T20 में बहुत ही शानदार औसत माना जाता है। वहीं भारत के एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लेने जा रहा हूँ जिसके बल्ले और गेंद से कमाल देखना होगा। नाम कौन है? आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन, जो स्पिन करना, गेंदों को घुमाना, गेंदों को स्विंग कराना जानता है। विकेट के अंदर, विकेट के बाहर, हर तरफ ले जाना गेंदों को जानता है और मौके मिलने पर वो छक्के भी बल्ले से लगाता है। 56 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की 56 इनिंग में 66 विकेट अपने खाते में जोड़ चुका है। उनका 8 रन खर्च करके 4 विकेट लेना सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट है। एक मुकाबले में, एक मैच में 6.81 उनका इकोनॉमी रेट है। इकोनॉमी रेट खुशाइन है, बेहतर इकोनॉमी रेट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा इकोनॉमी रेट कह सकते हैं, बुरा इकोनॉमी रेट नहीं। वहीं पे एडम जंपा नेट टू नेट बिल्कुल मुकाबिल है। एडम जंपा, आर अश्विन, वो भी ऑस्ट्रेलिया का ट्रम्प कार्ड है। विकेट लेना जानता है, गेंदों को ऐसे गोली ऐसे घुमाता है कि बल्लेबाज समझ नहीं पाता, चकमा खा जाता है। एडम जंपा की बात कर रहे हैं हम। एडम जंपा ने 62 मुकाबलों के 61 इनिंग में 71 विकेट लिए हैं। 19 रन खर्च करके 5 विकेट उन्होंने हासिल किया, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है एक मुकाबले में हासिल करना। 6.79 का उनका इकोनॉमी रेट है। उनका भी इकोनॉमी रेट लगभग आर अश्विन से मिलता जुलता है, यानी दोनों रिकॉर्ड मिलते जुलते, दोनों नेट टू नेट चल रहे हैं। वहीं पर जसप्रीत बुमराह की बात करूंगा, जिनकी इस सीरीज से वापसी हो रही है। एशिया कप में उन्होंने नहीं खेला था, यहाँ उनसे उम्मीद की जाएगी। उन्होंने 69 विकेट अपने खाते में दर्ज किए। 58 मैचों के 57 पारियां उन्होंने खेली है। 3 विकेट खर्च लिए थे, 11 रन खर्च करके। उनका सबसे बेस्ट बॉलिंग इनिंग यानी एक मैच में है। 6.46 का उनका इकोनॉमी रेट है, जो प्रति ओवर
खर्च करने का, जो उनका इकोनॉमी रेट की बात मैं कर रहा हूं। वहीं जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का एक और खिलाड़ी जिसके बारे में बताना चाहूँगा, 30 मैचों की 30 पारियों में उन्होंने 46 विकेट हासिल किए हैं। इसकी बात करूं तो इससे भी भारतीय बल्लेबाजों को बचना होगा। 4 विकेट लिए थे, 12 रन खर्च करके, सबसे बेस्ट बॉलिंग उनका ये फिगर है। एक मैच में 7.22 उनका और इकोनॉमी रेट है, जो उन्होंने इकोनॉमी रेट की हम बात कर रहे हैं, उनका 7.22 है। वहीं पर मिचेल स्टैक की बात करूँ, मिचेल स्टैक में 51 मैचों के 51 पारियों में उन्होंने 63 विकेट लिए हैं, 3 विकेट हासिल किए थे, 11 रन खर्च करके। उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है एक मैच में 7.55 उनका जो औसत है, कह सकते हैं। इकोनॉमी रेट की बात कर रहा हूँ, 7.55 है। वहीं पे चलते थे भुवनेश्वर कुमार की बात करूंगा, जिन्होंने एशिया कप में कमाल जरूर किया था, लेकिन रन खूब लुटाए थे। यहाँ उनको रन पर अंकुश लगाना होगा, रन बचाना होगा अपने। अगर भारत को, अगर विपक्षी टीम को ज़्यादा रन न बनाना देना हो, विपक्षी बल्लेबाजों को बांधना हो, तो विकेट के साथ रन भी बचाना होगा। उन्होंने अब तक 77 मैच खेले, 76 पारियां उन्होंने खेली। 76 पारियों में 84 विकेट अपने खाते में दर्ज किए हैं, 5 रन खर्च लिए, 5 विकेट लिए थे, 4 रन खर्च करके। अभी हाल ही में एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जो सुपर वर्ग 4 ओवर का अंतिम भारत का मुकाबला था, वहाँ पर भारत ने जीता था। वहाँ पर उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे, 4 रन खर्च करके। वहाँ पर 6.86 का उनका इकोनॉमी रेट है। चलते चलते ये भी बता दूं आपको, भारत को एक और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज से बचना होगा, अनुभवी खिलाड़ी से बचना होगा, बल्ले और गेंद से कमाल करने वाले पैट कमिंस से बचना होगा, जिनके पास अनुभव है, भारत में IPL खेलने का अनुभव। यानी अनुभवी दोनों टीमें हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो, जैसे डेविड वार्नर का नाम ले लूँ, उन्हें आराम दिया गया है, वो यहाँ पर भारत के दौरे पर नहीं आए, लेकिन विश्व कप में वो खेलते नजर आएंगे। भारत के कुछ एक खिलाड़ियों की बात कर दूं, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ किस तरह खेलते हैं। पहला नाम लूँगा विराट कोहली का, उनकी बात करूं 718 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनका पसंदीदा टीमों में से एक है जिनके खिलाफ रन बनाते हैं। 59 से ऊपर उनका औसत है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 59.83 के रन औसत से प्रति रन मैच के हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए हैं। 146.23 उनका स्ट्राइक रेट रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहीं भारत के कप्तान रोहित शर्मा की बात करूं, उन्होंने 318 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। 22 का उनका औसत है, कोई बहुत खुशाइन औसत नहीं कह सकते, 22.71 का उनका औसत है। 133.61 उनका स्ट्राइक रेट है। उसके अलावा हम बात करें 2 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी कौन से। एरन फिंच की बात करूंगा, जिन्होंने भारत के खिलाफ अब तक 440 रन बनाए, 136.22 का उनका स्ट्राइक रेट रहा भारत के खिलाफ। वहीं पर दूसरे पर ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं, जिन्होंने भारत के खिलाफ शतक भी लगाए, 431 रन बनाए हैं, 33 का उनका औसत है, 146.59 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये है दोनों टीमों के पावर के बाद। दोनों टीमों में दम की बात करें, ये कागज़ की बात होगी, रिकॉर्ड्स की बात होगी, इट्स स्टैट्स की बात होगी। असली परीक्षा तो मैदान पर होगी। नया दिन होगा, नया मुकाबला होगा, नई परिस्थिति होगी। अब देखना होगा दोनों टीमें करती क्या हैं, किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमों को जीत हासिल करना होगा। टीमें चाहेंगी जीत हासिल करने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सामने 1 महीने बाद विश्व कप होना है, तो दोनों टीमें चाहेंगी विश्व कप में एक बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद आगे उनको खेलना है विश्व कप से पहले कई और मुकाबले खेलना भारत को, भारत की ज़मीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से खेलना है T20 और एक दूसरी मुकाबले खेलने। यानी दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और ये भी चलते चलते आपको बता दूं, सीरीज़ बहुत ही खास होने वाली, ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या कुछ होगा इन मैचों में, किस तरह के रिजल्ट होते हैं, क्या कुछ निकल के आता है, हम ज़रूर अपने शाहिद आज़मी लाइव चैनल पर आपको बताते रहेंगे। अगर हमारी रिपोर्ट्स, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आगे भी लगातार आपके रूबरू आते रहेंगे। यहीं पर शाहिद आज़मी को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।